बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 मैटर्स एज पार्टिकल, इसका लास्ट लेक्चर जो कि हमारे पास है जी पेज नंबर 58 पर। इससे पहले मैंने आपके साथ इस चैप्टर की पूरी रीडिंग शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया है पीछे से कुछ भी, तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग जाएँ नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें कि इस साइंस की बुक के अलावा आप लोगों को कौन सी बुक मुश्किल लगती है, उसके लेक्चर्स कौन सी बुक के आप लोगों को चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके लेक्चर्स भी अपलोड करना शुरू कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। मोर एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर मूविंग। और वो कह रहे हैं कि पीछे तो उन्होंने थोड़े एविडेंस दिए थे, अब वो थोड़े से और मज़ीद मॉडिफाई करके एविडेंस दे रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, वी कैन गेट अ बेटर आइडिया दैट ऑफ हाउ पार्टिकल्स मूव बाय लुकिंग एट स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ स्मोक सस्पेंडेड इन अ एयर। देखिए, स्मोक की अगर हम लोग बात करें तो स्मोक की जब हवा हम लोग निकालते हैं मुंह से, तो किस तरह से एयर के अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल अपनी जगह बना रहे होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, गायब हो जाते हैं अचानक से। स्मॉल गैस कंटेनर कॉल्ड अ सेल, स्मोक सेल इज फिल्ड विथ स्मोक। ये वो कह रहे हैं एक छोटा सा कंटेनर है जिसको हम लोगों ने स्मोक सेल का नाम दे दिया, उसको हम लोगों ने स्मोक से फिल कर दिया है। एंड इल्यूमिनेट फ्रॉम वन साइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। ठीक है, दो द माइक्रोस्कोप लेंस थ्रू द माइक्रोस्कोप लेंस हंड्रेड ऑफ टाइनी ब्राइट स्पाइक्स कैन बी सीन जर्किंग अबाउट इन ऑल डायरेक्शन। तो उसके अंदर फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से ये इसके स्मोक के पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं। द ब्राइट स्पाइक ऑन द स्मोक पार्टिकल एंड दे मूव बिकॉज दे आर बीइंग बम्बार्डेड बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द एयर। ठीक है, और ये सब क्यों टकरा है? क्योंकि ये एयर के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, वो बाहर निकलना चाह रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो ये वो माइक्रोस्कोपिक लोगों ने स्टडी की थी। द रैंडम मोशन, जो रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, इन्होंने हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इसको हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन का नाम दे दिया। और ब्राउनियन मोशन का नाम किसने दिया था? इट इज नेम्ड आफ्टर अ स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन का नाम दे दिया था इस ऐसे मूवमेंट को। इन 1827 में ब्राउन नोटिस दैट द पोलन ग्रेन्स मूव्ड जर्कली व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। उन्होंने नोटिस किया था कि पोलन ग्रेन्स जो है ना वो यूं करके मूव करती हैं। अगर पोलन ग्रेन्स जो प्लांट के अंदर होती हैं, पोलन मूव करती हैं पानी के अंदर ऐसे। इन द केस द टाइनी पोलन ग्रेन वर बीइंग बम्बार्डेड बाय मूविंग वाटर मॉलिक्यूल। और उन्होंने कहा था कि क्या पता ये हो कि पानी के मॉलिक्यूल के साथ पोलन ग्रेन टकराकर इसी तरह से मूव करती हैं जर्कली। अब बात करते हैं हम लोग डिफ्यूजन के ऊपर। द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल मिक्स एंड स्प्रेड थ्रू कोलिजन विद ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब वो कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे से कोलाइड होने के बाद दूर दूर हो जाते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं ये डिफ्यूजन हो गई है। ठीक है, इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस, ये रैंडमली प्रोसेस हो जाता है। द पाथ अ पार्टिकल टेक प्लेस ऑन इट इज इट्स कोल्यूजन। ठीक है, और जो पार्ट यानी कि कोल्यूजन के बाद जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो उसका पार्टिकल का रूट होगा। इट इज़ मस्ट बी फास्टर इन गैस एंड देन इन लिक्विड। और ये कोल्यूजन का प्रोसेस गैसेस में ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड, बिकॉज पार्टिकल मूव फास्ट इन गैस। क्योंकि गैसेस के अंदर पार्टिकल ज़्यादा स्पीडली मूव करते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड। डू यू लाइक द स्मेल ऑफ अ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड? कभी आपने वो फ्रेश बेकिंग प्रोडक्ट की स्मेल की है? यू कैन स्मेल इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप वो जो स्मेल हम लोगों को आती है ना बेकिंग की, वो हम लोगों को डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से आती है। द पार्टिकल फ्रॉम द ब्रेड ट्रैवल थ्रू द एयर एंड इनटू द नोज। वो जो ब्रेड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर ऐसे मिक्स होते हैं और फिर वो हम लोग वो उसी एयर को हम लोग सूंघते हैं जब हम लोग को उसकी स्मेल आती है। Diffusion happen when substance mingle and pass through each other. It happen without us having to stir the substance. So diffusion जो होती है उसको diffusion के प्रोसेस को हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग चम्मच हिलाएंगे तो diffusion होगा, वो खुद ब खुद हो रही है। ठीक है, evidence from the space between molecule। अब ये एक और सबूत देने आ गए हैं। When 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर ही 50 सेंटीमीटर का यानी 50 प्लस 50 हो गया तो वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हो गया। हाउएवर व्हेन 50 सेंटीमीटर
cube of alcohol is added to 50 centimeter cube of water, we only get 95 centimeter cube of the mixture. लेकिन अब हम लोग 50% ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल को अगर हम लोग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसकी अमाउंट कितनी होगी 95 सेंटीमीटर क्यूब. वो 5 किधर गया 5 सेंटीमीटर क्यूब. हाउ कैन बी एक्सप्लेन द मिसिंग वॉल्यूम. हम लोग आप क्या किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो 5 सेंटीमीटर क्यूब था वो किधर गया. रिमेंबर दैट मॉलिक्यूल एंड लिक्विड हैव स्पेसेस बिटवीन देम. ये याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस होती हैं, डिस्टेंस होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में. व्हेन द अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड, जब अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल फिट इनटू सम स्पेसेस बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल. वो जो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस है ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल उन स्पेसेस के अंदर फिक्स हो जाएंगे. दिस इज देन मेक द टोटल वॉल्यूम स्मॉलर देन इट वुड बी एक्सपेक्टेड. और फिर वो जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस थे उसमें वाटर बैठ गया, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है. यू कैन सी दिस मॉडल बाय योर सेल्फ बाय मेकिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ राइस विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पीस. अगर हम लोग चावल को और पीस को अगर हम लोग मिक्स करें तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा कम ही आएगा. ठीक है. एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर स्प्रेड अप डिफ्यूजन बिकॉज मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड बम्प इनटू ईच अदर मोर ओपन. ठीक है. आप वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हम लोग डिफ्यूजन का मतलब इजीली देख सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे. सम सॉलिड सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक डू नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. कुछ सॉलिड्स होते हैं जैसे हमारे पास ग्लास है, प्लास्टिक है, उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है. ठीक हो गया जी. तो ये था आज का लेक्चर. होप्स आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती है किसी वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.